दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा ना, x माइनस वाई और y माइनस यू, इधर आ जाएगा 3k प्लस 3m। तो देखो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k प्लस m। और देखो ये भी तो 3 का मल्टीपल ही आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ k प्लस m। तो आप यहाँ लिख दो डायरेक्टली, x माइनस यू भी डिविजिबल होगा 3 से, ये 100% श्योर हुआ। लेकिन आपने देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिखाया है, राइट। अब बस आप नीचे लिख दो, सो देयरफॉर x का y से अगर रिलेशन बनाते हैं और y का हम अगर u से रिलेशन बनाते हैं, सो दैट इम्प्लाइज x का u के साथ रिलेशन 100% बनेगा, हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अच्छा ये बताओ, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका एक सिंगल नाम बताओ, एक सिंगल होना चाहिए। इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, सो रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। ये सब 12th क्लास के क्वेश्चन कर रहे हो आप। ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। बताओ जी, क्लियर है? क्लियर है, आगे चलें? यस सर। चलो तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ऐसे तो अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा तो हम तो जैसे उसका मल्टीपल लेते हैं ना इक्वल टू में, तो हम तो किसी भी इक्वेशन को हम प्रूव कर देंगे। हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना डिफरेंस वाले, x माइनस वाई इससे डिविजिबल है या इससे डिविजिबल है, ये किसी भी सेट के ऊपर हमेशा ट्रांजिटिव होते ही हैं। भाई आप x में से y माइनस कर रहे हो, 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर आपने क्या किया, y को तो सेम रखा, उसमें से तीसरा नंबर u माइनस कर लिया, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात होती है कि फर्स्ट माइनस थर्ड नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस आपको उस चीज़ को लिख के दिखाना पड़ता है। और लिख के दिखाने में हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि x माइनस वाई 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3k के इक्वल है, y माइनस यू 3 से डिवाइड हो रहा है, 3m के इक्वल है। तो क्या x माइनस यू 3 से डिवाइड होगा? हमने दिखा दिया सामने करके, हाँ जी ये भी होगा, देखो 3 से डिवाइड। ठीक है सर। ये तो हमेशा होगा, डिविजिबल वाले क्वेश्चन ना हमेशा डिवाइड हो ही जाते हैं। अच्छा चलो ये बताओ भी, देखो 2 बच्चे तो एब्सेंट हो गए हैं, एक बच्चे का तो मैसेज आया हुआ है मेरे पास। तो अभी क्या करूं, चैप्टर नया करवा दूं शुरू, या कहो तो प्रैक्टिस करवा दूं? सर सर प्रैक्टिस नया करवा क्या दो। करवाओगे? नहीं अभी आप बोलो, मेरे को तो देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स सारा ही करवाना है। जब कॉमन चैप्टर कराऊंगा तो बैच को वापस मर्ज कर लूंगा। जब तक उनका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, आपका ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना कुछ है नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है आपका। ट्रिग्नोमेट्री आप जिंदगी भर नहीं देखोगे अपने सामने, है ना। तो जब तक हम वो चैप्टर कर लेते हैं जो अनकॉमन है, जैसे फंक्शंस आपने उनका कर लिया, डोमेन रेंज आपने भी सीख लिया, मुझे फंक्शंस का आपको आगे का पार्ट करवाना है जो आपके काम आएगा, जो उनके काम नहीं आएगा। या जैसे नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम कर सकते हो, वो पूरा अलग है। आप जैसे सर लॉग, फंक्शन वाला तो साथ में ही कराना। हाँ फंक्शन साथ में करा दूंगा। जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम आपके कोर्स में है, उनके कोर्स में नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ना एक दो क्वेश्चन पर रिवाइज करवाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ना आपको लॉगरिथम स्टार्ट करता हूँ। सर एक टेस्ट का क्वेश्चन पूछना था। आप पूछो पूछो पूछो, पहले वही पूछ लो। सर इसमें फंक्शन दे रखा था ax² बाय x प्लस 1, x दे ये रखा था नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें जो है x माइनस वन के इक्वल नहीं रखना है, चलो जी नहीं रखेंगे। करना क्या है? सर फंक्शन a इज इक्वल टू a दे रखा है, राइट, फाइंड f a इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन कहता है ये फंक्शन है, x की वैल्यू -1 मत लेना, हमने कहा नहीं लेंगे, आप मना कर रहे हो नहीं लेंगे। आप क्या कह रहे हो करने को? वो कहता है जी x के प्लेस पर a रखो। तो आप एक काम करो, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसमें जितने x हैं सबको a बना दो। ये देखो हमने a, इसका मतलब ये होता है कि आपने जब डोमेन a लिया तो रेंज हो गई a इंटू ए स्क्वायर अपॉन a प्लस 1। वो क्वेश्चन कहता है इसको a के इक्वल रख लो, लो हमने रख लिया a के इक्वल। अब क्या करें, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो a क्यूब आ गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। ठीक है, सबको इधर बुला लो, एक तरफ बुला लिया सबको, ताकि एक इक्वेशन फ्रेम हो जाए। ये इक्वेशन एक फ्रेम हो गई, इसमें से a मेरा कॉमन आ गया, अब ये रह गया। ठीक है,
एक तो देखो ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 0 आ गई, एक आंसर तो यहाँ पे फाइनल कर लो। और अब बची है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बची ना, इसके हम फैक्टर्स कर रहे हैं। पहले इसका डी निकाल के चेक कर लेते हैं, ये पता चला रियल रूट्स ना हो। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये याद है कैसे निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट? यस सर। तो ये आ रहा है 1 + 4 5 आ रहा है भाई, यानी कि रूट्स निकलेंगे। तो ए की वैल्यू और क्या होगी, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हमारा 10 क्लास में फॉर्मूला होता था ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें रख देते हैं वैल्यू। x की जगह मैं a लिखूंगा क्योंकि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a में है। मेरा b यहाँ पे देखो पहले से ही -1 है तो +1 हो गया, और यहाँ अंडर रूट 5 हो गया अपॉन 2a हो गया। तो a की भाई 3 वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ गई थी पहले, और 2 ये आ रही है। अब आप ऑप्शन में देखो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, कि उन्होंने ऑप्शन में कौन सा वाला आंसर आपके सामने रखा हुआ है। या तो 0 रखा होगा आपके सामने, या ये रखा होगा 1 + √5/2, या 1 - √5/2। सर ए की टर्म्स में ये आंसर तो क्वेश्चन एक बार फिर से बताना क्या था? ये एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए था या अल्फा था इस जगह पे? सर एक सेकंड, सर ए ही था क्या? यस। फिर तो भाई ओ आंसर सर ठीक है। अल्फा है सर, वो ए जैसे था। हाँ मैं यस सोच सर रहा हूँ अल्फा है। अल्फा है ना, दोबारा करता हूँ, देखो मैं इसको। ये अल्फा था, यहाँ x² है, नीचे x+1 है। क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन में x के प्लेस पर a रख दो, जो रेंज आएगी उसको भी a के इक्वल मान लो। हमने भी ऐसे ही किया, x के प्लेस पर a रख दिया, ये हो गया a², नीचे भी a रख दिया a+1 इक्वल टू, इसको a के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब a तो निकालना नहीं है आपको, तो अल्फा निकालना है। तो आप एक काम करो, a को नहीं निकालना है तो a से इसकी ये पावर कैंसिल कर दो। तो अब बचा अल्फा a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a+1। फिर अल्फा ए में से ये वाला इधर आके माइनस कर लो। अच्छा सॉरी, आपको तो अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू हो गई a+1/a। या इसको वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, a को अगर अलग अलग करके लिखोगे ना तो 1+1/a, ये आ रही है अल्फा की वैल्यू। ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। आया समझ में? आया सही में आया, भी बताओ। सर यस सर आ गया वो तो। हाँ बोलो 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 बोलो। सर आपने टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया था, उसमें मेरा आंसर यही आया था लेकिन गलत दिखा रहा है। यस सर हमने भी यही करा था, वो गलत दिखा। गलत दिखा रहा है, हो सकता है कि वो गलत मार्क हो गया हो। मैं एक बार ना, अभी मैंने चेक नहीं किए, मैं उसको ठीक कर दूंगा आपके मार्क्स में ना, वो अपडेट करके भेज दूंगा। फिर मैं, अगर ये गलत दिखा रहा है तो आपका तो ठीक है, फिर इसका मतलब। और कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर बाकी चलो, तो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन और देके ना इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ। फाइनल प्रैक्टिस होगी बस ये, इसके बाद नहीं करेंगे रिलेशन से। क्वेश्चन है, पहले तो ए लिख लो, सेट ए गिवन है, क्योंकि देखो रिलेशन होगा तो सेट जरूर होगा। ए सेट है, सेट ऑफ ऑल human beings, set of all human beings in a town at a particular time. At a particular time. अब आप रिलेशन लिख लो। रिलेशन है r इज इक्वल्स टू x और y के बीच में रिलेशन होगा। ऑब्वियस है x और y जो हैं वो आपके दोनों पर्सन होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे। और रिलेशन है x एंड y live in the same locality. आप मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करके बता दो, लिख के, मतलब वर्बली नहीं।
ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं। हाँ बेटी, सर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होगा, तो ट्रांजिटिव समझ नहीं आता। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, बाकी आप दोनों बताओ मेरे को, अक्षर और कनिष्क। सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ना आप एक पर्सन बुला लो इस लोकेलिटी में से। जो लोकेलिटी है ना, जो ये टाउन दिया हुआ है, यहाँ पर से एक पर्सन को बुला लो। कैसे बुलाओगे? सिर्फ लिखोगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब आपने उस पर्सन को बुला लिया उस टाउन में से। अब क्या करो, यहाँ पर एक्स लिख लो और यहाँ पे भी एक्स लिख लो, दोनों को एक्स लिख लो। और अब मुझे बताओ ये ट्रू है या नहीं है। एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्या ये बात ट्रू है या नहीं है? यस सर। सर एक ही, एक बंदा 2 पर्सनालिटीज में एक ही टाइम पे थोड़ी एग्जिस्ट कर सकता है। ये दोनों सेम पर्सन है, ये अलग है ही नहीं पर्सन, ये एक ही पर्सन की तो बात हो सर रही फिर है। हम उन्हें डबलेट कैसे कहेंगे? हाँ, वही तो देखो, अगर एक पर्सन है, हम कह रहे हैं इस पर्सन का क्या अपने साथ ही रिलेशन बन सकता है? बनेगा भाई। अगर x के साथ हम x का रिलेशन बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये पर्सन और ये पर्सन, हम इसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सेम लोकेलिटी में रहेगा ही रहेगा। तो जितने भी पर्सन इस टाउन के अंदर होंगे उन सबके ऑर्डर्ड पेयर अपने साथ बन जाएंगे, क्योंकि उस पर्सन को हम उसी के साथ चेक करेंगे कि आप सेम लोकेलिटी में रहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही पर्सन है भाई, ये पर्सन डिफरेंट थोड़ी है दोनों ये। तो ये तो एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में उसी पर्सन को रख के बोलोगे, तो सेम लोकेलिटी तो आएगा ही आएगा, है ना? ठीक है सर। तो बस आपने क्या लिखना है भाई, एक्स कॉमा एक्स के जितने भी पेयर बनेंगे ये सब रिलेशन को बिलोंग करते हुए बनेंगे। सो देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। अब आते हैं दो पर्सन सिमेट्री के लिए। क्या लिखेंगे दो पर्सन के लिए? पहले हमने दो पर्सन को बुलाया, लेट करो एक्स और वाई। कहाँ से बुलाया? सेट ए में सेट से ए में बुलाया। से। और सच दैट कैसे बुलाया? हमने दो पर्सन ऐसे बुलाए कि पड़ोसी हैं ये, मतलब सच दैट एक्स और वाई एक लोकेलिटी में रहते हैं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अभी आपको क्या करना है, बस इसको उल्टा करके रीड करके बताना है ट्रू है या फॉल्स है। वाई एंड एक्स भी क्या सेम लोकेलिटी में लाई करेंगे? यस यस सर। सर। पक्का करेंगे वो तो, बस। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक्स और वाई का पेयर बनाओगे ना, तो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर अपना आप ही बन जाएगा। तो ये रिलेशन आपका देखो ऐसे लिखने से सिमेट्रिक हो गया। चलो अब आप एक काम करो, तीन पर्सन को बुलाओ, एक्स को, वाई को, जेड को, टाउन ए में से बुलाओ। इस तरह से बुलाओ कि उसमें एक्स और वाई रहते हो एक लोकेलिटी में। ये एक्स और वाई तो रहते होंगे एक लोकेलिटी में, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और वाई और जेड रहते होंगे एक सेम लोकेलिटी में। अब आप बस मुझे सोच के बताओ, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं, एक्स और जेड क्या सेम लोकेलिटी में रहेंगे या नहीं रहेंगे? अब यस सर यस भाई। सर। रहेंगे भाई। वाई जैसे मान लो राजेंद्र नगर में रहता है, तो एक्स भी राजेंद्र नगर में रहता है। अब वाई रहता है राजेंद्र नगर में दोबारा से, तो भाई जेड भी वहीं रहता है। तो वाई, जेड और एक्स, ये तो तीनों रहते हैं राजेंद्र नगर में। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, इस बार तो वो भी नहीं करना कि थ्री के थ्री हम लेके इक्वेशन बना दो। बस आपको सिर्फ लिखना है ये, एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स और वाई का रिलेशनशिप बनेगा, और मान लो वाई का जेड से बनेगा, तो तीसरा तो पक्का बनेगा। तीसरा मीन्स एक्स और जेड का, इसका रिलेशन भी पक्का बनेगा, राइट? सो सर ये जेड तो रिलेशन, हमने अपने अजम्पशन से लिया ना, क्योंकि वो तो मेंशन था नहीं वो लोकेलिटी में है या नहीं। नहीं एक्चुअली क्या होता है, जब हम ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं ना रिलेशन को, तो हम तीन चीजें लेके चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तीन पर्सन अलग अलग होते हैं एक्स वाई जेड, या तीन नंबर्स होते हैं, तीन वैल्यूज होती हैं, और हम तीन ऐसे लेके चलते हैं कि ये दोनों एक साथ बिलोंग करते हैं रिलेशन को,
फिर हम मान के चलते हैं y z के साथ भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन को, फिर हमें चेक करना पड़ता है क्या x भी z उसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 लेने हैं और पेयर 2-2 के बनाने हैं। तो आपने मान लिया भाई x और y रहते हैं एक लोकेलिटी में, अच्छा y और z भी रहते हैं एक लोकेलिटी में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या x और z की सेम लोकेलिटी है या नहीं है, तो भाई वो तो होगी क्योंकि y तो कॉमन पर्सन हो गया इन दोनों के बीच में, तो x और z की सेम लोकेलिटी होगी। आया समझ में तनिष? सर वो तो समझ में आ गया, वही था मेरा क्वेश्चन कि हम जैसे z को अपने अजम्पशन से ले लेते हैं ना, वो उस लोकेलिटी में है। यस हम देखो अपनी एजम्पशन से ना दो चीज लेते हैं यहाँ पे। हम एक एजम्पशन ये लगाते हैं कि x और y सेम लोकेलिटी में, ये हमारी एजम्पशन है। ये भी हमारी एजम्पशन होती है कि y और z भी सेम लोकेलिटी में है। फिर तीसरी वाली हम प्रूव करते हैं। अच्छा सिमेट्रिक में क्या एजम्पशन होती है हमारी, सिमेट्रिक में हमारी एजम्पशन ये होती है कि x और y सेम लोकेलिटी में, z नहीं आता यहाँ पे, तीसरा पर्सन नहीं आता। फिर हम इसको रिवर्स करके चेक करते हैं कि अगर हमारी एजम्पशन ये है x और y अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या y और x भी सेम मोहल्ले में रहते होंगे, हम कहेंगे बिल्कुल ये तो ट्रू हो जाएगा। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हमें अपनी एक एजम्पशन और इसमें दो एजम्पशन लगानी पड़ती है हमेशा, कि ऐसा होगा और ऐसा Okay. होगा तो तीसरा होगा। ठीक है सर। अच्छा चलो एक और करते हैं। इस बार आपको थोड़ा सा मैं करने वाला दूंगा, लिखने वाला नहीं होगा, जैसे यहाँ तो लिखने वाला था ना सिर्फ। ये क्वेश्चन है, एक रिलेशन मैं आपको देता हूँ एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। रिलेशन आप लिखो, ये है 2x प्लस वाई, ये सीबीएसई बोर्ड में आया था 12th में 2014 में, और इसमें एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक तो पहले इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बतानी है मुझे, एक तो पहले डोमेन और रेंज बतानी है, उसके बाद इसको चेक भी करना है। ऑल्सो चेक वेदर द रिलेशन इज, ऑल्सो चेक वेदर द रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, reflexive, symmetric and transitive। चलो जी ये आपके करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो पहले एक काम करो, रिलेशन की ना रोस्टर फॉर्म बनाओ, ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ के लिखो कौन कौन से आएंगे। नेचुरल नंबर लेने ध्यान रखना है एक्स और वाई, और 2x प्लस वाई 14 होना, सॉरी 14 नहीं है भाई, सॉरी सॉरी 41 है, ये मैंने बाय मिस्टेक 14 लिख दिया, ये 41 है। चलो जी करो। रोस्टर फॉर्म बन जाए तो मुझे बताना।
बना ली सर। ओके, सबने बना ली? यश, अक्षरा? अच्छा तनिष्क, एक काम करो, मेरे को ना रोस्टर फॉर्म बोलो अपने आपने क्या बनाई है, पेयर्स बोलने हैं डायरेक्ट। सर 1,39, 2,37, 37, 3,35, 35, 4,33, 33, 5,31, 5, 31, 6,29, 6, 29, 7,27, 7, 27, ठीक है बिल्कुल, 8,25, 8, 25, 9,23, 9, 23, 10,21, एक 9 कितना था, 23, यस सर, और 10, 21, 21, 11,19, ओके 12,17, 12,17, ठीक है 13,15, 13,15, ठीक है 14,13, ठीक है 15,11, ठीक है 16,9, ठीक है 17,7, ठीक है 18,5, करेक्ट 19,3, करेक्ट 20,1। करेक्ट, काफी सारे हो गए, 20 हो गए। काउंटिंग चलती रही, आप एक्स को 1 पुट करते रहे, वाई निकालते रहे, एंड सो ऑन। बिल्कुल सही है भाई। सर मैं 20। तो ऐसा कर लेता हूँ कि वो जो डिफरेंस आ जाता है ना, तो उसको ही माइनस करता रहता हूँ, तो सही है ना? बिल्कुल सही है, बल्कि बढ़िया, बल्कि ये तो अपने अपने देखो, अपना अपना हर कोई तरीका लगा लेता है। अभी इसको रिलेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई नेचुरल नंबर है और 41 आना चाहिए। कोई ऐसे भी करता है कि वाई को उधर ले जाके माइनस कर देता है, या पहले 2x को उधर जाके माइनस कर दो और x को 1 पुट करो, y निकालते रहो। पहले 1 पुट किया 39, फिर x को 2 पुट करो, फिर y निकालो, एंड सो ऑन, ऐसे निकालते रहो। तो जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ ध्यान रखो मिस नहीं करना है कोई पेयर। चलो अब मुझे इसका डोमेन ऐसे ही बोल दो, वर्बली बोल दो, मैं लिख लेता हूँ डोमेन क्या है इसका। 1,20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर नेचुरल नंबर जा रहे हैं पूरे 20 तक। अभी इसकी रेंज बोलो कितनी है, रेंज। -∞, 41। नहीं बेटा, रेंज देखना, 39, 37, 35, 33, 31, 29। ऑड नंबर दो दो कम होते जा रहे हैं, देखो इन्फिनिटी तो नहीं है ना, तो देखो 39 है, 37 है, 35 है, ऐसे दो दो कम होते जा रहे हैं, 33 है, एंड सो ऑन। और लास्ट वाली लिख दो सीधा 1 है। ये इसकी रेंज है, इन्फिनिटी नहीं आएगी। रेंज मतलब जो एलिमेंट्स आपके सेकंड वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड वाले एलिमेंट्स, वो रेंज हो गई। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अच्छा चलो, अभी इससे काम, अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है नहीं है, जल्दी से बता दो, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। सर नहीं है, सर रिफ्लेक्सिव ये नहीं नहीं कोई है। है। डबलेट नहीं है। कोई एक पेयर सर बताओ इवन चलो। नंबर्स के डबलेट नहीं होंगे। कोई नहीं नहीं, मुझे कोई एक पेयर बता दो, कोई एक। 2,2। 2, 1, 1 है इसमें? नो सर। नो सर। 3, 3 है? नो सर। नो है ना? सर। तो बस कोई सा भी एक ले लो, कोई सा भी एक, क्योंकि देखो आपके पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में ये सब होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर पता नहीं कितने होते हैं, इन सब के डबलेट होने चाहिए। पहला पेयर ढूंढा हमने 1, 1, हमने कहा 1, 1 नहीं है, स्टॉप हो जाओ, आगे जाना बेकार है। तो आप यहाँ लिखोगे, टीचर को ऐसे बोलो, नॉट रिफ्लेक्सिव है जी। अच्छा क्या रीजन दें? रीजन ये है कि इसमें 1, 1 नहीं है, बात खत्म हो गई, हम आगे जा ही नहीं रहे, बस 1, 1 नहीं मिला। हाँ अगर 1, 1 मिलता तो मैं आपसे पूछता कि 2, 2 है, और अगर आप मुझे कहते 2, 2 नहीं है, मैं कहता आप मना कर दो। तो कोई भी मना करने के लिए ना, कोई भी एक पेयर जरूर लिखना है स्पेसिफिक करके कि ये वाला नहीं है। चलो सिमेट्रिक बता दो। नहीं नो है सर। सर। सर नहीं है, नहीं है 1,39 तो belongs to R, but हाँ 39,1 does not belongs to R. बिल्कुल सही बात है भाई, ये देखो पहले ही ले लो, 1, 39 नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, हाँ ये है, ये रिलेशन में नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर पे तो नजर नहीं आ रहा।
39,1 तो नहीं है रिलेशन में, यही बात खत्म हो जाएगी आपकी, इसीलिए आप कह रहे हो नॉट सिमेट्रिक। चलो अब ट्रांजिटिव बता दो। तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या बात कर रहे हो, दोबारा देखो, आराम से देखो, बहुत सारे हैं, बहुत टाइम लगेगा देखने में। तो अगर पहला ही देखें 1 का 39 के साथ है, हाँ तो हाँ, 39 का किसी के साथ है ही नहीं, तो बढ़िया यहीं बात, रुक जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको ना देखो फिर भी नजर तो सारे डालने पड़ते हैं। देखो सर 1 का 39 से है, अब 39, 13,15 belongs to R, 15,11 belongs to R, but 13,11 does not belongs to R. ओहो, ये तो मिल गया एग्जाम्पल भाई, ये देखो मिल गया ना। मैं कहता हूँ ध्यान से देखने पड़ेंगे, सारे देखने पड़ेंगे, और भी ये देखो, एक तो ये रहा 13 15 बिलोंग्स टू आर, 15 का ये मिल गया, 15 11 बिलोंग्स टू आर। अब 15 को बीच में से हटाओ, 13 से 11 का मिलना चाहिए, 13 से 11 का तो है ही नहीं, और भी मिल जाएंगे। देखो 15 का 11 से मिल गया, देखो 11 का 19 से मिल गया, 11 को हटाओ बीच में से, 15 का 19 से ढूंढो, नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कहा तनिष ने भाई, ये नहीं है ट्रांजिटिव, एक नहीं दो दो एग्जाम्पल मिल गए। इसीलिए ट्रांजिटिव को बहुत ध्यान से चेक करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें, है ना। तो आपने क्या लिखा, ओके सर। यही ले लेते हैं तनिष वाला एग्जाम्पल। 13 और 15 का पेयर मिल गया भाई हमें, 15 के साथ हमें 11 का पेयर भी मिल गया क्वेश्चन में, बट हमने देखा कि 13 11 का जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा, 13 11 वाला पेयर रिलेशन में है ही नहीं, तो इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, ओके सर। एक और दे दूं, भाई एक और दे दूं, यस नो कुछ। Yes, sir. यस सर। चलो एक और कर दो, फिर हम बस इसके बाद वाइंड अप करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में ना चैप्टर शुरू कर देंगे। आज कोई बच्चे एब्सेंट हो गए, वैसे भी अप्लाइड में ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, मेन तो कोर मैथ्स नहीं है बच्चे। एक्चुअली क्या बताऊं, अप्लाइड मैथमेटिक्स की ना अवेयरनेस नहीं है, अभी भी स्कूल्स डीएवी नहीं दे रहा, बताओ अप्लाइड सर मैथमेटिक्स बहुत से। स्कूल जो ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। हाँ ऑफर ही नहीं कर रहे, उनके पास एक्चुअली बताऊं क्या, टीचर की रिसोर्स कम है। अप्लाइड मैथमेटिक्स को हर टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ये सब तो करा लेंगे फिर भी, क्योंकि ये 12th का सीबीएसई का पार्ट है। आने वाला जो पार्ट है और जो क्लास 12th का पार्ट है, वो आपको बताऊं नॉर्मल मैथमेटिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो इतना आसान नहीं है इसको करना अप्लाइड मैथमेटिक्स को, क्योंकि प्योर इसमें एप्लीकेशंस आ गए, मार्केट से रिलेटेड बात करेंगे सब, स्टॉक डिबेंचर्स शेयर्स, हर्षद मेहता वाले केस समझ में आएंगे आपको फिर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर नहीं पढ़ा पाते फिर वो। अच्छा चलो अब आप एक काम करो, मैं आपको एक सेट देता हूँ ए, ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन होता सर है। अप्लाइड की बुक कौन सी लेनी है? देखो अप्लाइड की सीबीएसई ने कोई बुक नहीं निकाली है, मैं आपको 2 बुक के नाम बताता हूँ, या तो आप ले लो एमएल अग्रवाल, ठीक है, आप एंग्रो ले सकते हो। एक बुक और आई है ललित शर्मा की है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो मत लेना। एक ऑप्शन तो है आपके पास एमएल अग्रवाल, एक सिंगल बुक है ये, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, पतली सी है, काम वाली बुक है। इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, 1 मार्कर भी हैं, और नए कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर फिर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहते हो तो अब तो आर डी शर्मा ने भी निकाल दी है। आर डी शर्मा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, अच्छा होता है कि आर डी शर्मा ले तो लो, सारी तो वैसे भी नहीं कर पाते देखो कभी भी, है ना। तो आप देख लो, दोनों बुक अच्छी हैं। एमएल अग्रवाल लिमिटेड है, उतने क्वेश्चंस आप करोगे जितने होंगे, आर डी शर्मा में भरमार में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर टॉपिक में। अच्छा अब आप रिलेशन लिखो, 1,2 पेयर है, 2,2 वाला पेयर है, 1,1 वाला पेयर है, 4,4 वाला पेयर है, 1,3 का पेयर है, 3,3 का पेयर है, 3,2 का पेयर है। ये रिलेशन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जस्टिफाई योर आंसर। चेक कर लो और मुझे बताते जाओ विद रीजन।
पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। सर इट The इज reflexive रिफ्लेक्सिव। all the हाँ ठीक कह रहे हो आप। इट इज रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या लिखना है, सारे मत लिखने लगना कि 1 1 है 2 2 है, वो तो हमने चेक कर लिया। 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया और 4 4 मिल गया। बस ऐसे लिख देना, एज ए कॉमा ए के सारे डबलेट रिलेशन में बिलोंग करते हैं, बस खत्म। सारे नहीं लिखेंगे बैठ के हम कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। मान लो 50 होते तो हमने बस सबको एक ही बारी में बोल दिया ए कॉमा ए है। सिमेट्रिक देख के बताओ। नो सर। नहीं है सर। नहीं है, रीजन दो कोई। सर 1, 2 belongs to R, but हाँ 2, 1 does not belongs to। यस, आपका रीजन क्या आया पहला, आपने देखा भी 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 2 1 नहीं करता भाई, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। चलो बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करो आराम से। वन टू थ्री में ही चेक कर लो, क्योंकि 4 4 तो अकेला है बिल्कुल, ना तो 4 का किसी और के साथ है और ना इस वाले 4 का किसी और के साथ है, ये तो ट्रांजिटिव हो ही गया। बाकी वाले चेक कर लो, सर इट इज ट्रांजिटिव। ढूंढ लो, देखो कोई मिल जाए शायद। Yes sir है। मैं तो देखो ऐसे चेक करता हूँ जल्दी जल्दी। 1 का 2 से, 2 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 2 से और 2 का किसी से नहीं, 2 का 2 से और किसी से नहीं, 2 आगे आ ही नहीं रहा क्योंकि, तो ये भी हो गया। 1 का 1 से और 1 का 2 से, तो 1 का 2 से चाहिए, ये इटसेल्फ हो गया। 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से इटसेल्फ हो गया। 1 का 1 से 1 और किसी से नहीं है, ये तो चेक करना बेकार है। आगे आ जाओ, 1 का 3 से, 3 का 3 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 3 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 2 से कहाँ ये रहा, 1 का 3 से और बस हो गए चेक। अब ये वाले ले लो, 3 का 3 से, 3 का 2 से, 3 का 2 से, ये खुद हो गया। 3 का 3 से और 3 आगे कहीं आया नहीं आया, अब इसको ले लो, लास्ट बचा है। 3 का 2 से, 2 का 2 से, तो 3 का 2 से चाहिए, ये खुद हो गया। 3 का 2 से और 2 कहाँ पे आगे आया, बस हो गया, सारे चेक हो गए। यस इट इज ट्रांजिटिव। रीजन एज सारे नहीं लिखने, बस इतना लिखना है कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और अगर बी सी बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है भाई, सो हमने चेक कर लिया है कि ए सी बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्या इक्विवेलेंस हो सकता है? नो सर। बिल्कुल, क्योंकि ये भाई सिमेट्रिक नहीं हुआ तो कैसे होगा इक्विवेलेंस? बोलो भाई, अब आपको रिलेशन अच्छे समझ में आ गया? Yes sir। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को चेंज करेंगे भाई, ठीक है? आप डिसाइड करके बता देना, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से चैप्टर शुरू करवा दूंगा फिर, ठीक है? हमें कोर्स तो करना ही है, देखो अप्लाइड का मैं सारे कोर्स करवा Okay sir। दूंगा। चलिए जी, हम लोग फिर परसों मिलते हैं, राइट? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।